नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, वर्तमान में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के नाटक एवं रंगमंच संकाय में विभाग अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। साथ ही वहाँ पर विगत 4-5 वर्षों से अपना अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। नाट्य रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ पिछले कई वर्षों से और इस विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण एक परीक्षा होती है जिसे हम यूजीसी नेट के नाम से जानते हैं और यूजीसी नेट प्रदर्शनकारी कलाएं नृत्य नाट्य रंगमंच जिसको लेकर बड़ी एक दुविधा महसूस होती थी कि कोई किताब नहीं थी जब हम तैयारी कर रहे थे और आज भी ऐसी स्थिति थी। लेकिन मेरे गुरुजन जन हैं, जितने गुरुजन हैं, उनकी आशीर्वाद स्वरूप और मेरे जो विद्यार्थी हैं, मेरे जो प्रिय शिष्य हैं, उनकी प्रेरणा से मैंने इस विषय की संपूर्ण भारतवर्ष की पहली किताब लिखी है और ये मेरे लिए स्वयं गौरव की बात है। मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद स्वरूप ये सब संभव हुआ है। संपूर्ण पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत है यूजीसी का, जिसे किसी एक किताब में समेटना बहुत कठिन था और उसके बहुत सारे प्रारूप हैं, बहुत सारे विविध आयाम हैं। इस कारण से 3 पार्ट में 3 किताबों के रूप में हम उसे प्रकाशित कर रहे हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम को। पहली जो मेरी किताब है जो यूजीसी नेट के रिगार्डिंग पार्ट 1 को कवर करती है, आधा पाठ्यक्रम कवर करती है, जिसे मैंने एकादश नाट्य संग्रह कहा। एकादश संग्रह को और सरलीकृत करके इसे 11 नाट्य संग्रह कहा। 11 नाट्य संग्रह में यूजीसी नेट प्रदर्शनकारी कलाओं में मूल रूप से नाट्यशास्त्र, संस्कृत थिएटर, नृत्य संबंधी और नाट्य संबंधी जो भी प्रश्नोत्तर हैं और जो भी विवरण हैं, चाहे वो नाट्यशास्त्र के टीकाकार हो, नाट्यशास्त्र के भाष्यकार हो और नाट्यशास्त्र का दर्शन हो, दश रूपक हो, रामचंद्र गुणचंद्र की व्याख्याएं हो, उन सब ध्वनि सिद्धांत हो, उन सब का विस्तृत वर्णन इस किताब में है। और मैं एक छोटा सा अनुक्रमणिका आपको इसमें बता देता हूँ, जिसमें लगभग काफ़ी 50% के आसपास आते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इसका पाठ्यक्रम है, नाट्य उत्पत्ति की कथा है, नाट्य अध्यायों का वर्गीकरण है, रस भाव, रस सिद्धांत जो है वो सब इसमें वर्णित है। अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, आतोद, गान, रंगमंडप, स्वर, सिद्धि, ये सब इसमें है। वृत्तियाँ हैं, सिद्ध नाट्य मंडप है, रूपक है। नायिका भेद के भी अलग-अलग प्रकार इसमें प्रेम की अवस्था के आधार पर, नायक के प्रतिकूल आचरण की अवस्था के आधार पर, सामान्य अवस्था के आधार पर, अष्ट नायिकाओं के आधार पर, उन सब का विस्तृत वर्णन इस किताब में है। नटन भेद है, तांडव लास्य लक्षण उनके प्रकारों का भेद है। आदर्श दर्शकों के अकॉर्डिंग टू नाट्यशास्त्र क्या गुण होने चाहिए उसका भी इस किताब में वर्णन है। और आदर्श दर्शक के बाद नाट्य रूढ़ियां, ध्वनि सिद्धांत, ध्वन्यालोक इत्यादि जो चीजें हैं वो सब इसका वर्णन है। नाट्यशास्त्र के भाष्यकार, टीकाकार, पूर्ववर्ती भाष्यकार और बाद के भाष्यकार, उनका भी इसमें वर्णन है। परवर्ती नाट्याचार, फिर प्रमुख संस्कृत नाटकों का संक्षिप्त परिचय, यथा इसमें स्वप्न वासवदत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम, उत्तर रामचरित, मुद्रा राक्षस, रत्नावली, वेणी संहार, प्रबोध चंद्रोदय, कर्पूर चरित, रुक्मणी हरण, बहुत सारे नाटकों का इसमें संक्षिप्त कथा, उनके पात्रों का विविध वर्णन है जो यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। इसके साथ संस्कृत नाटक और रंग प्रयोग, नृत्य और नाट्य संबंधी जो संस्कृत नाटक हुए हैं आफ्टर स्वतंत्रता और उसमें क्या क्या प्रयोग किए गए हैं, चाहे वो प्रयोग कावलम नारायण पणिक्कर जी का हो, चाहे वो हबीब तनवीर जी का प्रयोग हो, या और जो हमारे रतन थियाम जी हैं उनका प्रयोग हो, या और जो आज के वर्तमान लेखक निर्देशक जो प्रयोग कर रहे हैं, रंगकर्मी प्रयोग कर रहे हैं, उनका भी इसमें वर्णन है। विशेष रूप से फोकस जो किया है वो यूजीसी नेट किया है। इसके बाद चित्रावली है, फिर कुछ परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर इसमें है महत्वपूर्ण, और विभिन्न लेखक और जो प्रमुख संस्कृत नाटककार हैं ये सब का परिचय है। तो ये पहली जो किताब है एकादश नाट्य संग्रह या कहें 11 नाट्य संग्रह, प्रदर्शनकारी कलाएं नृत्य नाट्य में यूजीसी नेट, स्लेट और जेआरएफ, ये लगभग 50% भाग कवर करती है और काफी विद्यार्थी इसमें सफल हुए। उसका आंकड़ा मैं आपको बाद में देता हूं। और दूसरी मेरी जो इसका वॉल्यूम के हिसाब से मैंने किताब प्रकाशित की, उसका नाम है रंग दृष्टि, यूजीसी नृत्य नाट्य रंगमंच, नेट, स्लेट, जेआरएफ, एनएसडी, एफटीआईआई हेतु महत्वपूर्ण पुस्तक। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये पुस्तक जो पहला पोर्शन होता है, जो 25 नंबर का आता है विशेष रूप से, जिसमें डांस और ड्रामा के दोनों कॉमन होते हैं, जिसमें उनका पूरा इसमें वर्णन है। विशेष रूप से जो हमारा रामायण, महाभारत, शिलप्पदिकारम, इनसे संबंधित जो ग्रंथ हैं, इनसे संबंधित जो पात्र परिचय है, उन सब का इसमें डिटेल वर्णन है।
जितने भी महाकाव्य हैं उनका अध्ययन है। फिर नाट्य साहित्य, भाषाई नाट्य साहित्य और नाटककार, कन्नड़, बांग्ला, मराठी, उड़िया, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, उर्दू, इसके बाद वेस्ट के जितने नाटककार हैं उन सबके नाटक और नाटकों का विवरण, एक आप ऐसा कह सकते हैं संक्षिप्त एक इंसाइक्लोपीडिया जैसा है। इसमें आपके नाटककार और नाटकों का विवरण मिलेगा पूरा। फिर एक तीसरा चैप्टर इसका जो मिलता है वो रंग दृष्टि है। इसमें प्रमुख जो पत्रिकाएं हैं रंगमंच की, या विशेष रूप से रंगमंच, और उसके बाद थोड़ी बहुत सिनेमा या नृत्य से संबंधित उन सब का डिटेल है जो यूजीसी नेट में पूछी जाती है, अक्सर पूछी जाती है। प्रमुख रंग समूह, थिएटर ग्रुप्स जो ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में काम कर रहे हैं उनका इसमें वर्णन है। रंग संस्थाएं जो थिएटर इंस्टीट्यूट्स हैं, थिएटर ग्रुप्स हैं, उनका वर्णन है, कहाँ आप ट्रेनिंग ले सकते हैं या किस प्रकार की ट्रेनिंग कहाँ कहाँ चल रही है उनका वर्णन है। फिर थिएटर फेस्टिवल्स, सांस्कृतिक समारोह, सांस्कृतिक केंद्र, इन सब का वर्णन है। इसके साथ जो एनएसडी के डायरेक्टर, चेयरपर्सन पूर्व रहे हैं उन सब का वर्णन है। संगीत नाटक अकादमी, रीजनल संगीत नाटक अकादमी, उन सब का इसमें वर्णन है। फिर एक महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस पिछले कई वर्षों से यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, कलाकार और उनसे संबंधित विधाएं। तो लगभग इसमें सभी जो कलाकार हैं उनको अवार्ड उसको शामिल किया गया है, जिसमें भारत रत्न प्राप्त जितने कलाकार हैं, चाहे वो संगीत से रिलेटेड हो, नृत्य से रिलेटेड हो या नाट्य से रिलेटेड हो, उनका वर्णन है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी रत्न, और उसके बाद ज्ञानपीठ, कालिदास, शिखर सम्मान इत्यादि कलाओं को इसमें समाहित किया है। अगले चैप्टर में भारतीय नृत्य कला, नृत्य से संबंधित लोक की और शास्त्रीय जितनी कलाएं हैं उन सबका वर्णन इसमें विशेष रूप से ऑब्जेक्टिव मोड में भी दिया गया है। इसके बाद जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है उनका भी इसमें विस्तृत वर्णन है। तो ये दो महत्वपूर्ण किताबें अभी मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं रिगार्डिंग यूजीसी नेट। वैसे काफी प्रकाशित हैं, लेकिन यूजीसी से संबंधित ये दो महत्वपूर्ण किताबें अभी प्रकाशित हैं। एक को अरुण पब्लिशिंग हाउस चंडीगढ़ ने किया है, जो इंटरनेशनल पब्लिशर है, जो कनाडा, अमेरिका और इंडिया में पब्लिश करते हैं। दूसरे जो कलाओं से संबंधित संगीत, नृत्य, नाट्य की किताबें प्रकाशित करते हैं, कनिष्क पब्लिकेशन, उन्होंने प्रकाशित की है। और तीसरी किताब जो जिसमें लगभग 2500 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो यूजीसी नेट से संबंधित हैं, जो उनमें आते हैं, आएंगे और आते रहे हैं, ऐसे प्रश्नों का एक इंसाइक्लोपीडिया जैसा एक पूरा संग्रहित किया है, और जो लगभग प्रकाश के लिए दे दी गई है। शीघ्र ही वो आपके बीच उपलब्ध हो जाएगी अमेजोन पर। तो मेरी ऐसी आशा है, क्योंकि अभी तक इन किताबों से पढ़कर हमारे शोधार्थी विद्यार्थी लाभ ले रहे हैं और उनका नेट क्वालिफाई हुआ है, और मुझे ये बताकर भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरा जो विभाग है, हमारा जो विभाग है नाट्य एवं रंगमंच, वहां तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का नेट हुआ ही है। उसके अलावा ऑल ओवर इंडिया से भी बच्चों के नेट हुए हैं। उनके निरंतर मुझे फेसबुक पर, यूट्यूब पर मैसेज आते हैं, उनका वो सब आता है। और आप सब के प्रयास, आप सबकी प्रेरणाओं के कारण मैं ये काम कर पा रहा हूँ। और चूंकि बच्चों की प्रेरणा थी, लॉकडाउन था, इसलिए उन्होंने ही प्रेरित किया। बहुत सारे बच्चे थे, उन्होंने कहा कि सर आप यूट्यूब पर कुछ डालिए, अपलोड कीजिए। तो मैंने यूजीसी नेट से संबंधित लेक्चर्स वहाँ पर डाले जो आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं। आप उनको पढ़िए, सुनिए और फिर किताबें भी पढ़िए। ये आपको ये प्रमोशन के लिए नहीं, सिर्फ आपको एक जानकारी के लिए मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ कि आप तक ये जानकारी पहुँच जाए और आप लोग अधिक से अधिक पढ़ें। ज़रूरी नहीं है जो बच्चे नेट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं वही उनके लिए लाभदायक है। जो बच्चे रंगमंच से नए जुड़े हुए हैं या रंगमंच में काम कर रहे हैं, तो रंगमंच की जीके को जाने कि हम कहाँ से हैं, क्या बैकग्राउंड है, कितने राइटर्स हैं, किस प्रकार के राइटरों ने कौन कौन से नाटक लिखे हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण सम्मान हैं जो हमारे कलाकारों या रंगकर्मियों को मिल चुके हैं, या कौन कौन से ऐसे सम्मान हैं जो दिए जाते हैं रंगकर्म के क्षेत्र में। तो ऐसे वस्तुनिष्ठ से भरा हुआ ये खजाना है, आप सब पढ़ें और सब इससे जानकारी प्राप्त करें। और तीसरी किताब भी आपके बीच शीघ्र उपलब्ध होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उन बच्चों का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरित किया। थैंक यू सो मच।